हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यानी अपने बयान पर कायम रहते हुए गिरिराज सिंह ये कहते हुए कि जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। इन सब के बीच लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर बीजेपी जेडीयू एक खिलाफ हो गए हैं, तो उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा बेमतलब खड़ा कर रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज को खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते। जीडीपी 0 हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये बोलते रहे, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या फिर मीडिया के सामने आने के माध्यम से हो। लेकिन अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी निधिश्री ने जवाब लेने की कोशिश की निधि, और आपने जब पूछा तो गिरिराज सिंह ने जेडीयू के जवाब में कहा कि मैंने जो कहना था कह दिया। मतलब मुद्दा चाहे लव जिहाद हो या कोई और, एक बार फिर से सरकार के अंदर जेडीयू और बीजेपी के बीच रार है। इस बार मुद्दा लव जिहाद है। जी देखिए, गिरिराज सिंह, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बीजेपी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता, और इस तरीके से जब वो बयान देते हैं तो अक्सर बयानों पर जो है वो विवाद बढ़ जाता है। हालांकि इस पर अभी कोई विवाद नहीं है। गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया कि बिहार में ये कानून आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वो इस पर विचार कर रही है। लेकिन अभी ये कहना कि क्या गिरिराज सिंह का बयान ही बीजेपी का बयान है, क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच इस पर मतभेद हो गया, ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा कुमकुम। क्योंकि जेडीयू ने एक सिरे से पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू की तरफ से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम इस पर कोई विचार कर रहे हैं कि क्या लव जिहाद का जो कानून है वो बिहार में आना चाहिए। मुझे लगता है 3 बजे नित्यानंद राय, जो कि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो पीसी करने वाले हैं। तो क्या वो इस पर कुछ कहते हैं? अगर वो कुछ कहते हैं तो फिर ये समझ लें कि पार्टी पूरा चाह रही है और बीजेपी। बात ये है कि आज से 5 साल पहले अगर हम ये सवाल करते तो मौजूद होता, लेकिन आज जल्दबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार में छोटा भाई बड़ा भाई हो गया है, और जब बड़ा भाई हो जाता है तो वो जो बातें करता है वो हर छोटी बात बड़ी होती है। इन सब के बीच निधि आपको रोकूं मैं, बीजेपी शासित राज्य यूपी, एमपी और हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी है। इस बीच प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक भी शुरू हो चुकी है। बहुत संभव है कि लव जिहाद के मुद्दे पर यहां चर्चा हो। बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सह कार्यवाह भैयाजी जोशी समेत प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी आरएसएस के मौजूद हैं। बैठक में 8 विषयों पर चर्चा होनी है, जिसमें पहले दिन 5 सेशंस हैं। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में राम मंदिर की दिव्यता, भव्यता, जन जागरण, इसको लेकर तो चर्चा होगी। साथ ही हो सकता है कि लव जिहाद पर चिंता जाहिर की जाए। गौ संरक्षण, धर्मांतरण पर अंकुश, धर्म जागरण, स्वदेशी जैसे मुद्दों को चुना गया है विषय के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को 5 बजे के बाद बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो प्रयागराज में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मोइन प्रयागराज से ही जुड़ गए। मोइन, क्या माने कि ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि लव जिहाद के मुद्दे पर चर्चा हो, या फिर खाली चिंता व्यक्त करके मुद्दे को वहीं छोड़ दिया जाएगा? जी बिल्कुल, संघ की तरफ से जो जानकारी दी गई है औपचारिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, उनमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। 8 से 9 पॉइंट होंगे। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो करंट मुद्दे हैं, उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा लव जिहाद का है। तो आज संघ की जो बैठक हो रही है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें लव जिहाद पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। दूसरे नंबर पर धर्मांतरण पर चर्चा की जाएगी, और तीसरे नंबर पर राम मंदिर को कैसे भव्य बनाया जाए, कैसे इसमें जन सहभागिता की जाए लोगों की, उस पर चर्चा होगी। और चौथा सबसे अहम मुद्दा होगा कि कोरोना काल में जब लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के पास रोजगार का जरिया नहीं है, तो किस तरह से सामाजिक तौर पर एक दूसरे की मदद करके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो सूत्रों के मुताबिक
जो जानकारी मिली है उसमें आज का सबसे अहम मुद्दा लव जिहाद होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे शामिल होंगे। अब तक 2 सेशन हो चुके हैं और जो अंतिम सेशन होगा उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उनकी अलग से संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैया जी जोशी से भी मुलाकात होनी है और उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के काफी मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लव जिहाद को लेकर के संघ सरकारों को कोई जानकारी दे सकता है। बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी केवल 2 सेशन हुए हैं, आगे कई सेशंस बाकी हैं। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां आना है। तो सियासत का सूटेबल लव जिहाद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये सूटेबल बॉय नाम की एक वेब सीरीज को लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि सुबह भी जब हम इस मामले में चर्चा कर रहे थे संगीत रागी जी, तो क्योंकि मध्य प्रदेश के मंदिर में ही ये दृश्य फिल्माया गया था जिसको लेकर विवाद है कि मंदिर के अंदर किसिंग सीन्स फिल्माए गए। अब वहां के गृहमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जेडीयू ये कह रही है कि लव जिहाद तो मुद्दा बहस के लायक ही नहीं है। ऐसा क्यों कि राज्य देखकर मुद्दों की अहमियत बदल जाती है? देखिए, बिहार सरकार के अंदर जो जेडीयू है वो उनको अभी भी लगता है कि हम मुसलमानों का वोट हमें चाहिए मुस्लिम वोटों के कारण। मुझे लगता है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वो इस प्रकार की चीजें करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक बात हमको समझने की आवश्यकता है, एक प्रॉफिट पर कहीं पर जाकर के फ्रांस के अंदर एक कार्टून बनता है और पूरी दुनिया में आग लग जाती है। पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे समाज के अंदर भी कट्टरता की रिएक्शन, इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कार्टून के तौर पर देवी के, दुर्गा जी के, सरस्वती जी के नंगी प्रतिमा तक बनाई गई है। क्या ऐसी चीजें इस्लाम के जो कैरेक्टर हैं, जो पायस कैरेक्टर हैं, जो पवित्र कैरेक्टर हैं, क्या उनके खिलाफ भी? सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी जी, क्या ये जो पैटर्न संगीत रागी जी कह रहे हैं, ये एक्शन का रिएक्शन वाला पैटर्न, आपको लगता है कि ये सही है? कहीं ना कहीं जब एक समाज जो कि बहुत, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर हिंदू काफी टॉलरेंट है। इसी वजह से इतने सदियों से हम सब जो सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, इसीलिए ये सब चलता आ रहा है। लेकिन एक तरफा मोहब्बत कब तक चलती है, उसका अंजाम क्या होता है हम सब जानते हैं। इतना एक दिन आप उसको एक रिएक्शन आता है जो कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है हमारे देश में। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि हमारे देश में पाकिस्तान जैसी स्थिति आए, उससे पहले कानून बनना बेहद जरूरी है। अगर हम बाकी आंकड़ों की बात करें, लव जिहाद के ऑफिशियल आंकड़े किसी भी केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो केसेस आए हैं, अगर हम यूपी में बात करें तो अभी रिसेंटली 32 मामले इस तरीके से आए हैं। केंद्रीय एजेंसी के पास कोई भी इस तरीके का आंकड़ा नहीं है देश भर में, क्योंकि प्रॉपर कानून नहीं है और किस धारा में उसको केस दर्ज किया जाए, इसकी वजह से उनके पास कोई एक ऑफिशियल आंकड़े नहीं है। हालांकि लोहार कोई बोलता है कि क्यों नहीं है उनके पास, तो मुझे लगता है बेहतर कदम है। ऑल्दो हमारे देश में एक राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था है और 8 राज्यों में ऑलरेडी है, लेकिन यूपी और हरियाणा में और एमपी में एक अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे। अगर ऐसा है, बिल्कुल अंबर जैदी जी, आपकी बात से इत्तेफाक में रखती हूँ कि अगर वाकई ये इतनी बड़ी समस्या है तो फिर तो राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत होना चाहिए, इसमें राज्यों में भेद क्यों हो। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहें, तुरंत लौट रहे, छोटा सा ब्रेक।